ओ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम 1 जुलाई में देखेंगे जो जून के बचे हुए करंट अफेयर्स है उसको सारे एक एक करके हम कवर करने की कोशिश करेंगे एज मच पॉसिबल पार्ट्स में। ठीक है, तो पार्ट 6 है ये। इसके पहले पार्ट 5 आ चुका है, तो आने वाले 2-3 वीडियो और लगेंगे जिसमें 30 जून तक के सारे पॉसिबल करंट अफेयर, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, पीआईबी और अदर सोर्सेज जहाँ से भी मुझे मिलते हैं ट्विटर वगैरह से, उसमें इसरो, डीआरडीओ, रिसर्च, जो भी न्यूज़ में चीज़ें वो हम सब डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को अभी इन डेप्थ एज वेल। जो वन लाइनर्स क्वेश्चंस होंगे, जिस एग्जाम में वन लाइनर आते हैं उसके लिए वन लाइनर हो जाएगा। जो इन डेप्थ पूछते हैं यूपीएससी, जैसे कि स्टेटमेंट पूछते हैं, वो स्टेटमेंट भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो प्लीज़ कीप अटैच विद दिस चैनल एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो स्टार्ट करने चीज़ों को। दिस इज मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के अपडेट्स ऑन रेगुलर बेसिस मिल जाते हैं। ठीक है, सो डिले नहीं करते हैं और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम एक्सपेक्टिंग द क्वेश्चन इन यूपीएससी लेवल एग्जाम, जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल करंट अफेयर्स नहीं पूछ देते हैं। प्लेसेज ये न्यूज़ में भी पूछ सकते हैं। फिर दे कैन आस्क यू फॉर, जो इस साल से नया बटन आया, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, जिसमें कि वो मैच द फॉलोइंग में कुछ प्लेसेज को नाम दे देंगे। जैसे आई यूजुअली टेक क्वेश्चन ऑन प्लेसेज बिकॉज UPSC ask questions on that particular aspect. So the question number 1 is that आंसर करिएगा कि लेक सावा इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। लेक सावा जो न्यूज़ में है, आप बताइए हमें कि वो दुनिया के किस देश में पाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं इराक, ईरान, इजराइल, लेबनान। इराक, इजराइल, ईरान, लेबनान। पॉज करिए वीडियो को और जवाब दीजिए एंड प्लीज़ आंसर करिएगा, तभी याद रहेगा। द राइट आंसर इज इराक। देखिए, लेक सावा जो इराक में पाया जा है, बेसिकली वो वहाँ पे है लोकेटेड। वहाँ वो पहली बार क्या हो गया कि सूख गया है पूरी तरीके से। द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आई थी, आई एम नॉट फॉरगेटिंग दैट, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू किसी में आया था ये, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सालों के इतिहास में और डिकेड्स में ऐसा देखा गया है कि जो इराक का जो लेक सावा है वो पूरी तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो गया है, सूख गया है। ठीक है, जिसमें हल्के हल्के सॉल्ट आपको मिल जाएंगे। इराक, लेक सावा कहाँ है? इराक में, याद रखिएगा, ईरान नहीं, इराक। सेकंड क्वेश्चन इज दैट रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट मूवी गॉट अ स्पेशल सपोर्ट बाय विच ऑफ द सपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज बेस्ड ऑन अ साइंटिस्ट फ्रॉम। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा कि द रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, एक मूवी का नाम है, गॉट अ स्पेशल सपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज बेस्ड ऑन अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट पे बेस्ड है जिसको स्पेशल सपोर्ट दिया गया। वो साइंटिस्ट कहाँ काम किया करते थे? आपके ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, CSIR, सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, और नन ऑफ द अबव। आई होप आप लोगों ने अगर फॉलो करा होगा पीआईबी वगैरह को, तो आपको वहाँ से ये चीज़ें मिल गई होगी। आर माधवन इसमें है। सो द राइट आंसर इज़ व्हाट? इसरो। इसरो में इस काम किया करते थे अपने नंबी नारायणन करके, एक हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जो बहुत दूसरी वजह से भी न्यूज़ में थे। पद्म भूषण अवार्डी हैं, ये याद रखिएगा कि पद्म भूषण जो है उनको दिया गया था। और ये बेसिकली किसी का थोड़ा सा इनके ऊपर एक तरीके का कैसा आरोप लगा था जो बेसिकली इनके ऊपर प्रूव हुआ नहीं। तो इनकी जो करियर थी वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग पे आ गई थी और इन्होंने बहुत कुछ करा था इसरो के लिए। सो दैट्स वाई द मूवी इज़ गेटिंग सो मच सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। द रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, इसरो में काम किया करते थे नाम्बी नारायणन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक a recently launched initiative does not include which of the following country। एक इनिशिएटिव है, सिमिलर तरह की इनिशिएटिव मैंने अपने पार्ट 1 या पार्ट 2 का वीडियो में कवर करा है इंडो पैसिफिक से रिलेटेड, जिसमें एक इंडो पैसिफिक करके ग्लोबल शिप करके एक इनिशिएटिव लॉन्च की गई थी यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह की एक और इनिशिएटिव लॉन्च की गई है, पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक, जिसके में कौन से कंट्री नहीं आता है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और इंडिया, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? ये लिख लो, आप याद कर लेना। 5 कंट्रियों का पार्टिसिपेशन है जिसमें इंडिया नहीं आता। इंडिया नहीं आता, बल्कि इंडिया के अलावा जो कंट्री आते हैं उसके ऊपर बात करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज़ फॉलो UPSC स्क्रीनशॉट्स एंड ज्वाइन माय BPSC फेयरवेल टेलीग्राम चैनल। देखिए, UPSC स्क्रीनशॉट तो आप जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको कटआउट्स मिल जाएंगे, डेली हाईलाइटेड पार्ट्स करके मैं भेज देता हूँ। जो भी मुझे, मतलब आप अगर इसको फॉलो कर रहे हो ना, आई गारंटी आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह सुबह उठो और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे छोड़ दो। आपके 2 घंटे जो पेपर पढ़ने में जाते हैं ना, वो मुझे आप दे दो। मैं आपको 20 से 25 मिनट में वो सारे के सारे ट्वीट्स, सारे के सारे अच्छे तरीके से हाईलाइटेड करके जो इंपॉर्टेंट होगा क्रक्स, उसके बाहर न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं नहीं डालता हूँ वहाँ पे, वो मैं सारा कटआउट्स आपके ऊपर भेज दूंगा। आप आराम से उसको पढ़ लेना, 1-2 बार पढ़ लेना, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके नोट्स बनाने की भी
ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हो। ट्वीट्स को हैंडी होता है वो, बहुत जल्दी ईजिली भी आप पढ़ सकते हो। और बीपीएससी फेयरवेल तो बीपीएससी के लिए स्पेशली मैं चाहूँगा कि आप ज्वाइन करें, जो बीपीएससी के फॉलो ज्वाइन करना चाहते हैं वो करें, और जो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो एमसीक्यूज ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे 1025 क्वेश्चन अभी तक करा चुका हूँ टाइप करके प्रॉपर। देखिए, तो मैं जैसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक में कौन कौन से देश नहीं हैं, कौन कौन से देश हैं। आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो देश हैं हमारे बिल्कुल साउथ में, वो हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2 हो गए, जापान यूएसए 2-2-4 होगा, और एक आपको यूनाइटेड किंगडम। तो आपको याद कैसे रखना है कि पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक में क्वाड माइनस इंडिया, क्वाड में कौन कौन सी कंट्री आते हैं, जापान यूएसए ऑस्ट्रेलिया और आपका कौन सा एक और कंट्री है, इंडिया। तो क्वाड माइनस इंडिया, यानी इंडिया नहीं है, क्वाड माइनस इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस यूके, आप ऐसे याद रख सकते हो अगर आपको याद होने में दिक्कत हो रही है तो। कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और उसके अलावा क्वाड में से खाली से इंडिया को हटा देना, वो 3 कंट्री, यानी 5 कंट्रियों का एक ग्रुप है जो किस लिए बनाया गया है कि जो आइलैंड नेशंस है, जैसे सोलोमन आइलैंड है, फिजी आइलैंड है वहाँ पे ना, फिर पापुआ न्यू गिनी है, सो देयर आर वेरी स्मॉल आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशन। उसके ऊपर चाइना का जो डोमिनेंस बढ़ रहा है, उस डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो 5 देशों का ग्रुप है, जिसमें आगे चल के साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, साउथ कोरिया, इंडिया भी लोग शामिल हो सकते हैं, ये मिलकर चाइनीज़ इफेक्ट को क्या करना चाहते हैं, इस रीजन में बहुत हद तक कम करना चाहते हैं। सोलोमन आइलैंड्स वगैरह जैसे छोटे छोटे देशों को, आइलैंड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देकर, टेक्निकल सपोर्ट देकर एंड और भी चीज़ों के द्वारा। इसमें इंडिया का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज इंडिया हैज़ सो मच स्ट्रॉन्ग इन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद दोज कंट्रीज, और हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा भी इन रीजन्स में रह चुका है। इंडिजिनस आइलैंड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें इन चीज़ों से मिलते रहा, इन आइलैंड से। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस करा था कि कहाँ होने वाला है, तो उसका आंसर मैंने लिस्बन बताया था। सो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 जो लिस्बन में होने वाला है, उसको कौन सी कंट्री या कौन से कंट्री को होस्ट करने वाले हैं, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल बी को होस्टिंग यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022। आपके ऑप्शन हैं पोर्तुगल, केन्या, बोथ, नन ऑफ द एबव। द राइट आंसर इज नन ऑफ द एबव। दोनों देश मिलकर इस यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस जो लिस्बन में होने वाली है जुलाई 1 में, आज से लगभग स्टार्ट हो गई, जुलाई 3 तक चलेगी, इसको को होस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनस mRNA कोविड-19 वैक्सीन। mRNA क्या होता है और RNA वैक्सीन, DNA वैक्सीन क्या होता है, वो हम उसके ऊपर पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, डायबिटीज़ वगैरह वाले वीडियोज़ में, और उसके अलावा भी मैं डिस्कस कर दिया करूँगा किसी और वीडियो में, कि इंडिया का जो पहला हमारे देश में मैन्युफैक्चर्ड mRNA वैक्सीन है। कोई mRNA वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसको जो है ना, वो हम बहुत ही मतलब, और वैक्सीन को तो हमें लो टेम्परेचर पर ही उसका करने की ज़रूरत पड़ती है, पर इसको हम 2 से 4-5 डिग्री टेम्परेचर पर भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सो कोविड-19 का इंडियाज़ फर्स्ट mRNA वैक्सीन कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं जेमकोवैक 19, एंकोवैक 19, कॉर्बोवैक्स 19, जाइडस कैडिला। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जेमकोवैक 19, एनकोवैक्स 19, कॉर्बोवैक्स 19, जाइडस कैडिला। द राइट आंसर इज जेमकोवैक 19। देखिए, इंडिजिनस mRNA जैव गेट्स DGCI नॉट फॉर इमरजेंसी यूज। mRNA बेस्ड वैक्सीन जो होते हैं उसको अल्ट्रा लो टेम्परेचर जो कंडीशन होते हैं स्टोरेज की और डिस्ट्रीब्यूशन की, वो ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो इंडिया ने इस तरीके का ऑलरेडी वैसे हमने तो बना रखा है, पर ये जो टेम्परेचर, ये जो हमारा वैक्सीन है उसको हम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर भी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसको बनाया किसने? पुणे बेस्ड आपकी जो इंस्टीट्यूशन है जिनोवाज, याद रखना कि बनाया किसने? पुणे बेस्ड जिनोवाज mRNA वैक्सीन सेंटर जो है उसने बनाया है बेसिकली इसको। ठीक है, और इसको इमरजेंसी यूज के लिए बनाया गया। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि इंडिया का पहला एनिमल्स के लिए बनाया गया वैक्सीन कौन सा था, तो वो एंकोवैक्स मैंने बताया था आपको, वो आपको याद रखना है, भुलाना नहीं, इतनी जल्दी से भूलना नहीं है। ठीक है, याद रखना है चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 6 के देखेंगे, कालिका माता टेम्पल। लिख लो, जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दे रहे हैं बिल्कुल आएगा पेपर में, यूपीएससी में आएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, और दूसरे एग्जाम्स में भी आएंगे। कालिका माता टेम्पल लोकेटेड ऑन पावागढ़ हिल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कालिका माता टेम्पल जो पावागढ़ हिल पे है, अब इसमें 2 क्वेश्चन, या तो पावागढ़ हिल आपको पता है तभी लगा सकते हो आप, या तो कालिका माता टेम्पल पढ़ा होगा आपने तभी लगा सकते हो आप कि कौन से स्टेट में। आपके ऑप्शन हैं असम, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश। असम में है, झारखंड में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, किस स्टेट में है? देखिए, राइट आंसर इज गुजरात। गुजरात में प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं वो गए थे कुछ दिन पहले, 16-17 जून की न्यूज़ है, जहाँ पे उन्होंने एक कालिका माता टेम्पल में पहली बार, सदियों में पहली बार, उस टेम्पल के ऊपर जो है ना वो पताका फहराया, शिखर पे जो होता है ना, अनफर्ल फ्लैग अटॉप टेम्पल। हम लोग देखते हैं मंदिरों के ऊपर एक फ्लैग फहरते रहता है, या फिर फ्लैग जो होता है वो उन्होंने पताका रहती लगी हुई, उसको इन्होंने क्या करा, अनफर्ल करा है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना जानते हैं कि ये जो पावागढ़ हिल है और जो कालिका माता टेम्पल है उसमें इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि चंपानेर पावागढ़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन बीच स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए यूपीएससी कैसे पूछेगा, यूपीएससी पूछेगा आपको कि चंपानेर पावागढ़ लोकेशन वाज इन यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। पहले ऑप्शन दे देगा वो, यहाँ पे इसको बना, यहाँ पे एक जो कालिका माता टेम्पल लोकेटेड है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तीसरा ऑप्शन दे देगा कि यहाँ पे एक क्या नाम है, एक और भी कोई ऑप्शन दे देगा ऐसा जो इस चीज़ से रिलेटेड होगा एंड आपको याद रखना है। तो कालिका माता टेम्पल ये लोकेटेड है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है चंपानेर। और फिर पूछ देगा तीसरा ऑप्शन कि गुजरात स्टेट में है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट में आसाम, गुजरात, ओडिशा, झारखंड। राइट आंसर इज गुजरात, आप लोगों ने दे दिया होगा, मुझे पता है। देखिए क्वेश्चन क्या है बेसिकली कि हुआ क्या था कि ये जो फ्लैग है जिसको उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, उसमें था क्या कि बरसों से वहाँ पे फ्लैग नहीं था, और वहीं पे उसी मंदिर परिसर में एक दरगाह थी। एक दरगाह को क्या किया, कहीं शिफ्ट किया गया विथ कम्युनल हारमोनी को मेंटेन करते हुए। मतलब ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एक तरीके का राइट्स जैसी सिचुएशन बन गई, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। एक प्रॉपर कम्युनल हारमोनी का सपोर्ट दिया गया, एक एग्जाम्पल सेट किया गया। और चंपानेर हिल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उस पर जो कालिका माता टेम्पल है उसको इन्होंने फिर से क्या करा, रिफर्बिश करा और दरगाह को दूसरी जगह शिफ्ट करा बिल्कुल पास में। इस टेम्पल को, दरगाह को, जो अहमदाबाद बेस्ड एक आर्किटेक्ट हैं, जो सेम आर्किटेक्ट जो है आपके आशीष सोमपुरा जी, यही राम मंदिर पे अयोध्या में बना रहे हैं, तो भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा इसको पूछा जाता है कि जो 15वीं सेंचुरी में सुल्तान महमूद बेगड़ा, आप सबने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, अगर सुल्तान महमूद बेगड़ा के बारे में पढ़ा होगा, अहमदाबाद में उन्होंने इस चंपानेर रीजन को कन्क्वर करके इसको अपनी राजधानी बनाई थी। और इसी शिखर पे, जो टेम्पल पे जो शिखर था ना, उसको इन्होंने क्या करा था, तोड़कर उसकी जगह पे उसको हटा दिया था। फिर वहाँ पे एक दरगाह का इन्होंने क्या करा था, इस्टेब्लिशमेंट करा था। तो ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बाद में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। और ये भी कहा जाता है कि एक बहुत ही एकमात्र ऐसा पुराना पूरी इस्लामिक आर्किटेक्चर है, मुगल के पहले का आर्किटेक्चर, जो अपने आज के प्रेजेंट फॉर्म में भी वैसे ही अवेलेबल है, जिसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई और आज भी बस उसको शिफ्टिंग करी गई है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। GRAC लिमिटेड, GRAC का फुल फॉर्म होता है गार्डन रीच शिप बिल्डिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, जो हमारा यहाँ पे है कलकत्ता में, बहुत बड़ी एक हमारी कंपनी है जो शिप बिल्डिंग के फॉर्मेशंस में काफ़ी हद तक मैन्युफैक्चरिंग करती है। GRAC लिमिटेड दैट बिल्ट 70 मीटर लॉन्ग ओशन गोइंग पैसेंजर एंड कार्गो फेरी वेसल MV मालिसा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इस बेसिकली GRAC जो लिमिटेड है ना कलकत्ता बेस्ड, उसने 70 मीटर लंबी एक पैसेंजर व्हीकल या फिर उसको कार्गो फेरी वेसल बोलेंगे, MV मालिसा करके, इसका इन्होंने कंस्ट्रक्शन करा, मैन्युफैक्चरिंग करा, बनाया इन्होंने। वो किस देश के लिए बनाया, अभी इस न्यूज़ में आ गई थी क्योंकि इसको उद्घाटन करने के लिए उस देश के बहुत बड़े एक नामी गिरामी पॉलिटिशियन की वाइफ आई थी, पॉलिटिशियंस भी थे। सो द राइट आंसर्स जो ऑप्शन है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन आर चैड, मोजाम्बिक, गुयाना, मेडागास्कर। चैड, मोजाम्बिक, गुयाना, मेडागास्कर। देखिए राइट आंसर इज गुयाना। अब इस स्लाइड में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, दोनों की बात कर लेते हैं। पहले एक इंपॉर्टेंट वाले की बात करते हैं। GRAC वेसल ने क्या करा है कि ये जो जुआन अनीता इडगिल हैं, जो वाइफ ऑफ गुआनाज पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर हैं जुआन इडगिल, उनकी वाइफ आई थी, और MV मालिसा जिसको GRAC लिमिटेड ने बनाया, कोलकाता बेस्ड। देखिए CAPF जैसे एग्जाम्स में क्या पूछते हैं, CDS के एग्जाम्स में, कि MV मालिसा एक शिप बिल्डिंग, MV मालिसा एक ओशन फेरी वेसल है, इसका जो कंस्ट्रक्शन, इसका जो निर्माण है वो किस पर्टिकुलर शिप बिल्डिंग एजेंसी ने किया था। लास्ट ईयर इस तरह के क्वेश्चन आए भी थे, तो आप CAPF वाले भी याद रखना इस चीज़ को कि ऑप्शंस में से गोवा दे देगा, मझगांव दे देगा, फिर लिमिटेड, फिर ग्रीन जो हमारा है वो भी दे देगा, फिर GRAC देगा। तो ऑप्शंस में आपको याद रखना है कि GRAC है। तो गुयाना के लिए बनाया MV मालिसा। MV मालिसा क्या, ये भी पूछ सकते हैं किसी पेपर में, तो प्लीज़ कीप योर डेटा इन योर माइंड। एक और इसमें इंपॉर्टेंट स्लाइड ये था कि इंडिया की जो IMD इंडेक्स, जिसके पहले मैंने बात की थी लास्ट 2 स्लाइड पहले, कि वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 37 हो गई 43 से। उसको निकालता कौन है, उसको निकालता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट्स की, जो हर साल आने वाली वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंक कितनी हो गई है, 37 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चांगला और खारदुंगला, ला मतलब पास होता है, जहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जिले से दूसरे जिले में पहाड़ों के अंदर के साथ या फिर पहाड़ों के रास्ते के सुरंग के साथ आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। चांगला और खारदुंगला इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ऑप्शन है राइट, पॉज करिए, जवाब दीजिए।
देखिए चांगला और खारदुंगला जो है वो बेसिकली लद्दाख में है। अभी न्यूज़ में इसलिए आ गया था कि पेंगोंग से लेक चार चांगला और जो आपका खारदुंगला है, ये सारे जो टूरिस्ट के बहुत बड़े सब वो होते हैं, मतलब साइट है, टूरिस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। बट इसमें ये बोला गया था कि किस तरीके से लोग कोविड-19 के बाद अपनी इम्यूनिटी को मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद उस तरह के टिपिकल क्रिटिकल कंडीशंस में चले जाते हैं एंड दे आर डाइंग देयर सो एक रिवेंज टूरिज्म करके नाम भी दिया गया था कि हो क्या रहा है कि उन्होंने मतलब कोविड-19 ने मुझे इतने सालों तक रोका, हम नहीं जा रहे हैं तो हम ज़बरदस्ती जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, हमारी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है बॉडी की कि हम इस लेवल पे जाकर टेम्परेचर कंडीशन को फेस कर पाएँ, फिर भी हम कर रहे हैं। इस वजह से कई लोगों की जो डाइंग है वो मतलब मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं टूरिस्ट उस प्लेस में। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट, की गैलरी ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज। गैलरी ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज कॉल्ड क्रांति गाथा हैज़ बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। आपके ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, पटना, कोचीन। मुंबई, हैदराबाद, पटना, कोचीन। किस जगह पे गैलरी ऑफ इंडिया रिवोल्यूशनरी, जिसको क्रांति गाथा कहते हैं, प्रधान मिनिस्टर के द्वारा क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है? देखिए राइट आंसर इज़ मुंबई। मुंबई में क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजभवन में जाकर, राजभवन में कुछ दिन पहले 16वीं सेंचुरी का एक बंकर मिला था, वहीं पे रिवोल्यूशन ऑफ गैलरी ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी जो अनसंग हीरोज हैं हमारे देश के, जैसे बहुत सारे हीरोज हैं जिनके बारे में हम कभी बात नहीं करते, उनसे रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो वहाँ पे दर्शाई गई है क्रांति गाथा के नाम से, जो आपको मिल जाएगा कहाँ पे, राजभवन के बंकर में, जिसको कुछ दिन पहले डिस्कवर किया गया था मुंबई में, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, उद्घाटन किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियोस ऑफ करंट अफेयर्स पार्ट 6। आने वाले 2-3 वीडियोस और लगेंगे, उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वहाँ पे करा दूंगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज योर सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।